राजस्थान के उपचुनावों की घोषणा से पहले और उपचुनाव के नतीजों के बाद एक नई परंपरा शुरू हो गई है। राजनीति में हार जीत व चुनावी मुकाबले चलते रहते हैं, लेकिन इनका खामियाजा जनता क्यों भुगते? दरअसल हुआ यह है कि नागौर जिले में सांसद कोष से जो स्वीकृतियां जारी की गई थी, उन स्वीकृतियों को अब निरस्त किया जा रहा है। विशेषकर खिमसर विधानसभा क्षेत्र के कुछ गांवों में स्वीकृतियां निरस्त की गई है, वो भी चुनाव के नतीजे आने के बाद। इसका एक दूसरा पहलू यह भी है कि उपचुनाव से ठीक पहले जब विधायक रहते हुए हनुमान बेनीवाल ने एक ही दिन में जो स्वीकृतियां जारी की थी, उन पर भी रोक लगा दी थी। तो दोनों तरफ से ये चीजें की जा रही है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है खिमसर क्षेत्र की जनता को। अब इन चीजों की शुरुआत उस वक्त हुई जब हनुमान बेनीवाल विधायक बने और विधायक कोष के पहले साल के कार्यकाल में जो स्वीकृतियां देनी थी, उन्हें उन स्वीकृतियों को हनुमान बेनीवाल ने एक ही दिन में जारी कर दिया। वो इसलिए जारी किया गया क्योंकि हनुमान बेनीवाल को विधायक पद से इस्तीफा देना था, वो सांसद बन गए। इस कारण हनुमान बेनीवाल ने एक ही झटके में एक ही दिन में सारी स्वीकृतियां एक साल की जारी कर दी और उसी कारण से उन स्वीकृतियों पर रोक लग गई एक तरीके से, और वो स्वीकृतियां जैसे जारी थी वैसी पड़ी है, उन पर कोई काम नहीं हुआ। और उसके बाद हनुमान बेनीवाल बन गए सांसद। फिर आया खिमसर का उपचुनाव और उपचुनाव में मुकाबला कड़ा रहा। हनुमान बेनीवाल ने कई बार इस बात का जिक्र किया कि विधायक कोष की स्वीकृतियां रोकी गई, इस बात का भी जिक्र किया कि उनके समर्थक सरपंचों को सस्पेंड किया गया। और उसके बाद आए चुनाव के नतीजे। 23 तारीख को जब नतीजे आए तो हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल चुनाव हार गई। 13,900 वोटों से रेवंतराम डांगा बीजेपी के चुनाव जीत गए। और इसके बाद एक नई चीज और शुरू हो गई, वो ये शुरू हुई कि सांसद हनुमान बेनीवाल द्वारा स्वीकृत विकास कार्यों पर रोक लगाई जा रही है। जो काम खुद हनुमान बेनीवाल ने स्वीकृत किए, उन पर ही हनुमान बेनीवाल ने रोक लगवा दी। इसे लेकर लेटर जारी कर दिए, तकनीकी कारण बताकर उन्हें रुकवाया गया है। यानी पहले तो हनुमान बेनीवाल ने जो विधायक रहते स्वीकृतियां जारी की, वो रुकी। फिर आया रिजल्ट, बीजेपी जीत गई, तो फिर हनुमान बेनीवाल ने सांसद कोष वाले काम रुकवा दिए। ये कुछ गांवों में रुके हैं, सब जगह नहीं ऐसा हुआ। उन गांवों में जहां पर शायद आरएलपी को वोट कम मिले, इस तरह की चर्चाएं सोशल मीडिया पर जोर शोर से चल रही है। लेकिन कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि राजनेताओं की राजनीति का खामियाजा भुगतना पड़ रहा खिमसर क्षेत्र की जनता को। पहले तो विधायक कोष के काम रुक गए, उस कारण जनता को खामियाजा भुगतना पड़ा, और अब सांसद कोष से जो स्वीकृत काम है उनको रुकवा दिया। इस कारण से जनता को खामियाजा भुगतना पड़ा। पता नहीं नेताओं की ये राजनीति खिमसर को कहां लेकर जाएगी और इसका आगे क्या नतीजा रहेगा। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है, इसकी सोशल मीडिया पर बड़े जोरों से चर्चा चल रही है। आगे इससे लेकर कोई अपडेट रहेगा तो आपके साथ जरूर साझा करेंगे। नमस्कार।